हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग ऑफ एसिमेट्रिकल डबल शेडेड कुर्ती। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट वो है, ऊपर का कपड़ा, और ये हम उसमें डिज़ाइन डाल करके लाइनिंग लगाएंगे और डबल शेड की बनाएंगे। तो जिसका नाप इस प्रकार है। फ्रंट जो पीस है हमारा, उसकी लंबाई है 34 इंच और बैक ए है ना, तो आगे से छोटा और पीछे से लंबा बनेगा, तो बैक है 45 इंच, तीरा 12 इंच, मुड्डा 7 इंच, सीना यानी चेस्ट 35 इंच, कमर की लंबाई है 13.5 इंच, कमर है 30 इंच। और इसमें हम साइड में प्लेट्स डालेंगे तो हम उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप की लंबाई है 19 इंच, हिप है 39 इंच। तो प्लेट्स कमर से लेके हिप तक डालेंगे तो हिप में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। घेर है 34 इंच, अगले गले की लंबाई है 6.5 इंच, पिछले गले की लंबाई है 4 इंच और गले की चौड़ाई है 6 इंच। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है, हम इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे और इसको रख करके लाइनिंग की कटिंग कर दी जाएगी। तो हम सबसे पहले अपने फ्रंट पीस की जो है ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हमारी लंबाई है 34 इंच, तो हम 34 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे हम मोड़ेंगे नहीं, अलग से पट्टी लगाएंगे। तो 34 प्लस 1 है 35 इंच। मैं यहाँ से ऐसे 35 का क्रॉस मार्क करके यहाँ से अपने फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग करूँगी। ये लेंथ लेने से पहले हमें इसको फोल्ड करना है, जितना हमारा घेर प्लस 1 इंच। घेर है हमारा 34 इंच, 34 का हाफ हो जाएगा 17, 17 प्लस 1 हो जाएगा 18। तो मैंने ये 18 इंच का घेर पहले ही मोड़ लिया है। अब इस लाइन पर हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तीरे का आधा प्लस आधा इंच, तीरा है 12, 12 का आधा 6 और प्लस हाफ 6.5 इंच। यहाँ से हम अपना मोड्डा उतारेंगे, शोल्डर लेंथ यानी कि वो है 7 इंच। और यहाँ से फिर दोबारा से इसको क्रॉस मार्क करेंगे 6.5 इंच पर, हाफ इंच कम लेंगे। ये सेम वैसे ही है जैसे हम अपनी कमीजों की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहीं से फिर लाइन लेंगे सीने का 1/4 यानी कि 1/4 प्लस 2 इंच। चेस्ट है 35, 35 का 1/4 हो जाएगा 8.75 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा आगे ऐसे। और यहाँ से फिर हम लेंगे अपने कमर की लंबाई, कमर है 13.5, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है 14। और यहीं से हम हिप की लेंथ भी ले लेंगे। हिप लेंथ है हमारी 19, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 19.5 इंच। वेस्ट लेंथ पे आ जाएंगे। वेस्ट है हमारी 30 इंच, 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। और 2 इंच एक्स्ट्रा हम अपनी सिलाई का मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। और 2 इंच हम यहाँ से वेस्ट से हिप तक हम प्लेट इंसर्ट करेंगे एक नए डिज़ाइन में, तो उसके लिए मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो हो जाएगा 11.5 इंच ऐसे। तो अब हम यहाँ से ये वाला निशान मार्क करेंगे और इसको प्लेट्स में अंदर लेंगे। कटिंग हम थोड़ा सा ऐसे फैला कर करेंगे ऐसे। हिप लेंथ पर हम लेंगे हिप का 1/4 प्लस 2 इंच। हिप है हमारे 39, 39 का 1/4 हो जाएगा 9.75 प्लस 2 इंच हो जाएगा 11.75। और यहाँ पर भी हम 2 इंच के प्लेट्स इंसर्ट करेंगे वेस्ट से हिप तक, तो मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा इसका लूँगी तो हो जाएगा 13.75। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ए शेप में ऐसे चले जाएंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। अब
नीचे हमने घेर में पूरा कपड़ा रखा हुआ है, तो हम अपने इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक रख करके स्लांट लाइन में ऐसे मिला देंगे। लेंथ हमारी इसकी फ्रंट की 35 इंच है, तो हम इस पॉइंट से, यानी कि जो हमारा शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का पॉइंट है, यहाँ इंची टेप को रख करके इस लाइन पर भी हम 35 इंच का निशान लगाएंगे और ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप इसको दे देंगे। ये इससे हमारी इस कमीज़ की जो एसिमेट्रिकल कमीज़ है उसकी शेप अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ से हम अपने फ्रंट बाजू और बैक बाजू की जो है वो गुलाइयाँ करते हैं दोनों, और यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगा करके और 1/2 इंच हम कंधी गिराते हैं। इसका गला मैं डिज़ाइनर बनाऊंगी, तो वो मैं कटिंग बाद में करूंगी। अब इसकी कटिंग यहाँ से यहाँ ऐसे, पहले बैक बाजू यहाँ तक और ऐसे आके ए शेप और यहाँ से राउंड में करती जाएगी। फ्रंट पीस काटने के बाद हम इसको बैक रिमेनिंग कपड़े पर इसको जमाते हैं और उसके बाद हम इसकी साइड से ऐसे लाइन मार्क कर देंगे, ऐसे राउंड में, और इसके साइड से ऐसे ले जा करके इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाता है, इसलिए इसको यहाँ से ऐसे ए शेप में ले जाते हुए थोड़ा सा ऐसे नीचे तक लेके जाते हैं और बाद में इसको इसके बराबर रख के, ये हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है, लेंथ फ्रंट और बैक पीस में जो हमने एक्स्ट्रा लेना था, बाद में इसको यहाँ से ऐसे रख करके ये इसकी राउंड शेप कर देते हैं और इस मार्क्ड लाइन पर हम अपना बैक पीस काट लेंगे और उसके बाद ये हम अपने फ्रंट बाजू की काटिंग भी कर देंगे। फ्रंट पीस और बैक पीस काटिंग करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी शेप देते हैं। शेप देने के लिए हम फ्रंट पीस को यहाँ से बराबर, जो आर्म होल है यहाँ से इसको बराबर रखते हैं और यहाँ पर इसको लगभग 1/2 इंच जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है वो इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस पर हम फ्रंट और बैक पीस को सिमेट्री बनाने के लिए शेप देते हैं। आपकी इच्छा है, आप इसको स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक ले जा करके स्ट्रेट यहाँ गोलाई दीजिए, ऐसे शेप बनाइए, या यहाँ से अगर और ऊंचा करना है तो ऐसे ए शेप की डिज़ाइन बना सकते हैं। हम इसमें ए शेप की गुलाई दे रहे हैं। ए शेप की गुलाई के लिए हम यहाँ से यहाँ नापेंगे। हमने फ्रंट पीस को 32 इंच रखना है, तो 32 इंच मतलब 31 रखना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 32 पर निशान लगाएंगे और इस पार्ट को हम ऐसे ए शेप में ऐसे मिला देंगे और इसको थोड़ा सा कर्विंग देंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ और इसको ऐसे, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये ए शेप की कर्विंग देने के बाद हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे राउंड शेप में करेंगे, क्योंकि पिछला पल्ला हम तकरीबन राउंड शेप करते हैं। ये हो गई हमारी एसिमेट्रिकल कुर्ती की कटिंग। अब इसके साथ हम जो फ्रंट पीस है उसकी रख करके ये लाइनिंग का कपड़ा काटेंगे और बैक में भी लाइनिंग का कपड़ा काटेंगे। ये मैं एडजस्ट करके आपको कटिंग करना बताती हूँ। लाइनिंग को उतना फोल्ड करके जितने ये दोनों पीस हमारे एडजस्ट हो जाएं, इन दोनों पीसेस को लाइनिंग के ऊपर सेट करके इसके साइड में से काट दिया जाता है इस प्रकार से, और इसी प्रकार हम बैक का पीस भी काट देंगे। ये हो गई हमारी ए शेप सिमेट्रिकल कुर्ती की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।